इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर। राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासु शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा विमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष हितांश पाटनी कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा, वेदिका यश पाटनी नागपुर, रचित मौलिक जीनांश वांशिक धैर्य वंदित जैन। जो पूर्व केंद्रीय मंत्री है भारत सरकार के, तालियां बजाकर अभिनंदन है, स्वागत है। आप आए आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आज के दीप प्रज्वलन का सौभाग्य प्राप्त करें। एक यहां से नीचे से दीप प्रज्वलन करना है आपको। आप सभी साथी जो आए, आप सभी से निवेदन से, और राजनांदगांव से पधारे प्रमोद जी जैन कृषि विभाग वाले, आपसे भी निवेदन है आप भी आए आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए शीघ्रता से आ जाए, दीप प्रज्वलन का सौभाग्य प्राप्त करें। सोई किस्मत जागी जहां बनते हैं बिगड़े काज, सोई किस्मत जागी जहां बनते हैं बिगड़े काज। मेहरबान हो चंद्र प्रभु है बांटे सबको प्यार, ये अतिशय क्षेत्र हमारा हमें प्राणों से प्यारा, ये अतिशय क्षेत्र हमारा हमें प्राणों से प्यारा। सोई किस्मत जागी जहां बनते हैं बिगड़े काज, सोई किस्मत जागी जहां बनते हैं बिगड़े काज। मेहरबान हो चंद्र प्रभु है बांटे सबको प्यार, ये अतिशय क्षेत्र हमारा हमें प्राणों से प्यारा। बोलिए अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान की जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। उपस्थित महानुभाव सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। अभी जब क्रम आएगा सबको बुलाया जाएगा। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य त्रिकाल चौबीसी का निर्माण हो रहा है और भव्य सहस्कूट का निर्माण हो रहा है। मंदिर के निर्माण के लिए आचार्य भगवान का आशीर्वाद मिला। लाल और पीले पाषाण के माध्यम से मंदिर का निर्माण हो रहा है। हमने सुना है कि राजा महाराजा मंदिर बनाया करते थे, श्रावक श्रेष्ठ श्रीमंत सेठ मंदिर बनाया करते थे। आज आचार्य भगवान ने हमें राजा महाराजा बनकर मंदिर बनाने का सौभाग्य दिया। तालियां बजाकर अपने भाग्य को सराहें। यदि हम अपनी चंचला लक्ष्मी के उपयोग के माध्यम से मंदिर बनाने का सौभाग्य लेते हैं, श्री जी विराजमान करने का सौभाग्य लेते हैं, तो निश्चित रूप से बहुत उत्कृष्ट बात है। जिन महानुभावों ने अपनी चंचला लक्ष्मी के उपयोग से भव्य मंदिर के निर्माण में हमें पूरे भारतवर्ष से सहयोग दिया है, अपने स्वर्ण के आभूषणों के माध्यम से सहयोग दिया है। स्वर्ण का दान सबसे उत्कृष्ट दान होता है। उनके सम्मान में जोरदार तालियां होना चाहिए, जिन्होंने आज तक इस मंदिर को पूरा करने में सहयोग प्रदान करते चले जा रहे हैं। पिछले 1.5-2 महीने पूर्व ही आचार्य भगवान से सीढ़ी सरोवर योजना के माध्यम से एक आशीर्वाद प्राप्त हुआ, क्योंकि पर्वत पर चढ़ने के लिए सीढ़ियों की आवश्यकता है। बिना सीढ़ियों के उस मंदिर के दर्शन कैसे करेंगे? आने वाली पीढ़ियां चढ़ेंगी जब ये सीढ़ियां, जब उन्हें ज्ञात होगा कि सीढ़ियों का निर्माण उनके पिताजी ने, नाना जी ने, काका जी ने, चाचा जी ने, ताऊ जी ने, मौसी जी ने, फुआ जी ने, काकी जी ने किया, तो कितने गौरव की बात होगी। इतिहास का यदि ये गौरव आप हासिल करना चाहते हैं, आप अपनी चंचला लक्ष्मी के उपयोग से ये सौभाग्य अर्जित करना चाहते हैं, तो आप अपनी स्वीकृति इस मंच तक किसी भी माध्यम से भिजवा सकते हैं। यथा व्यवस्था अनुसार हम आपके नामों को ससम्मान आमंत्रित करेंगे। आप भी सौभाग्यशाली होंगे आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सांस भेंट करने के लिए, श्रीफल भेंट करने के लिए, इन मांगलिक कार्यक्रमों को संपादित करने के लिए। जिस किसी महानुभाव को अपनी स्वीकृति प्रदान करना हो, अपनी स्वीकृति प्रदान करते चलें। यथा व्यवस्था अनुसार हम आपके नामों को ससम्मान आमंत्रित करेंगे। सहस्कूट में 1008 जिन बिंब की स्थापना होगी, जिसमें भगवान को विराजमान करने वाली वेदी और छत्र चमर भामंडल सहित जिसकी निछावर राशि 1,51,000 रुपये रखी गई है, आप उसमें ये सौभाग्य भी अर्जित कर सकते हैं। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से प्रतिभा स्थली संचालित है।
गौशाला संचालित है, हथकरघा संचालित है, जिसमें आप जिसकी भावना हो, जिसमें जो सहयोग करने की अपने नाम अपने भेजते चलें, यथा व्यवस्था अनुसार हम आपके नामों को ससम्मान आमंत्रित करेंगे। आज अजय जी जैन, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोटा, आपने एक बेदी छत्र चमर भामंडल हेतु आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाले सहसकूट जिनालय के लिए 1,51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर अनुमोदना। मेरी आवाज यदि सुन रहे हो तो शीघ्रता से आ जाए। आपको आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अजय भैया, अजय, शास्त्र भेंट का प्रथम सौभाग्य अनुमोदना के साथ। अनुमोदना 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 बारंबार, है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। अनुमोदना 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 बारंबार, है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। इसके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूं पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार के जो उत्तर प्रदेश से पधारे हैं, आदरणीय प्रदीप जी जैन आदित्य साहब, आप भी आए। पूज्य निर्यापक स्वर्ण प्रसाद सागर जी महाराज के कर कमलों में शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। हम सभी को आचार्य परमेष्ठी की सामूहिक पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय, समस्त आचार्य संघ की जय। जो देना हो तो गुरुवर उपहार ये देना, जो देना हो तो गुरुवर उपहार ये देना, तेरे चरणों में रहने का आशीर्वाद दे देना, तेरे चरणों में रहने का आशीर्वाद दे देना, जो देना हो तो गुरुवर उपहार ये देना। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा, जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मणिन्द्र अत्र अवतर अवतर शंभो सठ आवानन, जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठा स्थापनम, जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सठ सन्निधि करणम, परिपुष्पांजलम क्षिपामि। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया, तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया। ओम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मणिन्द्राय, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम में पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है, चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मणिन्द्राय, संसार ताप विनाशनाय चंदनम में पामिति। हो मेरा रास्ता रोशन कर दो, हो मेरा रास्ता रोशन कर दो, चाहे छाई अंधेरी रात, गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद, बाबा हमको दीजिए अपना आशीर्वाद, तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा, तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना, चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मणिन्द्राय,
अक्षय प्राप्ताय स्थान निर्पामिति। आहा, इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस शुद्धा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। जयवंत रहे मेरे गुरुवर, हो जयवंत रहे मेरे गुरुवर और जिए हजारों साल। गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय अनर्घ प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासन। हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसन। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय साक्षात छत्तीसगढ़ के चंद्रगिरी में विराजमान उनके पावन पुनीत चरणों में जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति स्वाहा। नमोस्तु भगवन नमोस्तु भगवन। अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सभ्यसाहूणं। डोंगरगढ़ के चंद्रप्रभु भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की, पूज्य निरापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी व अभय सागर जी महाराज की, मुनि श्री चंद्रप्रभु सागर जी व निरामय सागर महाराज की। एक महान दार्शनिक महात्मा जैसे हुए हैं, उनका नाम है टॉलस्टॉय। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने क्या कहा कि महत्व इस बात का नहीं है कि हम कितना चल चुके। महत्व इस बात का नहीं है कि हम कितना चल चुके। महत्व इस बात का है
कि हम किस दिशा में चले। चलना बस महत्वपूर्ण नहीं रहता है, किस दिशा में चले, कब चले, कैसे चले, ये महत्वपूर्ण रहता है। नहीं तो वही स्थिति हो जाती है। एक कहावत भी आती है ना कि बैठा बनिया क्या करे, एक टंकी का धान दूसरी टंकी में डालता रहता है, इसके पलटी करता रहता है। काम में लगाता हुआ है, कार्य कर रहा है, श्रम कर रहा है, लेकिन सम्यक प्रयास जब तक नहीं होता है तब उसका फल प्राप्त नहीं होता है। संगति सर्वदाये। रोज सभी जितने श्रावक गण हैं, व्रतीजन हैं, मुनि महाराज आचार्य हैं, इसको प्रतिदिन पढ़ते रहते हैं ना कि संगति सब कुछ प्रदान करने वाली होती है। अब संगति किस प्रकार की होनी चाहिए? रहें सदा सत्संग उन्हीं का। अब यदि संतों की संगति करेंगे तो संत किस प्रकार से होते हैं? संत उद्यान के समान होते हैं, बगीचा गार्डन समान होते हैं। उसके पास से जो भी गुजर जाता है उसको उसकी सुगंध अपने आप प्राप्त हो जाती है। और यदि वही संगति संत के अलावा अन्य जनों की होती है, अन्य स्थान की होती है, तो वहाँ गंध तो आती है, पर वो गंध कैसी आती है? झुमाने वाली आती है। बारूणी जिसको बोलते हैं ना, बारूणी पे। तो उस प्रकार संगति का कितना बड़ा महत्व होता है। इसलिए संगति अच्छी बख्शी करो ताकि हमारा जो चलने का रास्ता है वो सही दिशा में चले। कितना चले महत्वपूर्ण नहीं है, कहाँ कैसे ये महत्वपूर्ण होता है। इसलिए सिर्फ संगति की भूमिका बहुत अहम होती है। एक आगे में बहुत अच्छा उल्लेख आता है, प्रसंग आपको बता रहे हैं। एक नंदी मित्र नाम का एक बड़े पुत्र था। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, साझा किया होगा। और वह नंदी मित्र जो पुत्र था कुछ काम तो कुछ नहीं करता था, बस सुबह भोजन कर लिया, यहाँ वहाँ घूमा और सभी नगर के चक्कर लगाया और मस्ती की और वापस आके सो जाता था। तो अब उसको समझ में नहीं आया कि अब क्या करें, कैसे करें। अब घर के माता पिता परेशान कि बाकी बेटे तो कमा रहे हैं, ये बेटा कुछ भी नहीं कमाई कर रहा है, क्या किया जावे। तो कई बार ऐसा होता है कि कड़ा निर्णय लेना पड़ता है। कई बार जब सीधे उंगली घी नहीं निकलती है तो उंगली को भी टेढ़ा करना पड़ता है, क्योंकि सामने वाले को सुधारना भी जरूरी है। तो माता पिता ने उनके लिए कह दिया, भाई अब आपका यहाँ पर घर में ठिकाना नहीं है। पिताजी आपने मुझको जन्म दिया, आप मेरी माँ हैं, सबको चाहिए, मैं कहाँ जाऊँ? अब आपको जहाँ जाना वहाँ चले जाओ, पर आप घर में नहीं रहोगे। घर में रह कमाओ और खाओ, परिश्रम करो, श्रम करो। सम्यक रूप से यदि आपको मालूम तो आप कर पाओगे, नहीं तो कैसे कर पाओगे। कई बार ऐसा होता है कि अन्य संप्रदाय में सुनने आता है कि वो लोग कहते बच्चों की जाओ काम करना सीखो। कैसे सीखे? खुद की दुकान है, खुद की दुकान में काम नहीं करना सिखाएंगे, सामने वाली अन्य की दुकान में जाकर काम करना सीखो, ताकि तुमको समझ में आ जाए कि काम कैसे किया जाता है। जो खुद के पिताजी दुकान के मालिक हैं, लेकिन वो मालिक अपने बेटे को अच्छी शिक्षा देने के उद्देश्य से अन्य दुकान में काम करवाते हैं। तो उनकी सीखो किस ढंग से काम करना है, ताकि उनकी दो बातें सुनोगे तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाएगा। ऐसा हमने सुनने में आया कि कई लोग ऐसा करते हैं। सुधारने की अपेक्षा से कदम उठाया जाता है। तो उस नंदी मित्र के माता पिता ने बोल दिया कि अब आपको यहाँ पर नहीं रहना है, अब आपको तो अपना कमाई करना है। अब उसने कुछ काम तो किया नहीं था। उसने एक जैसे माँ बोलती है ना बच्चियों के लिए, आपने कहते हमको आहार देना, चौके में आ गए आहार देने के लिए, ठीक है आपकी भावना रहती, चौके नहीं लगा पा रहे हो, आपने एक बिलिया एक कटोरी यहाँ से वहाँ खिसकाई क्या? तन से, मन से, वचन से, तीनों से काम किया जाता है। कभी आपने तन से एक कटोरी तो खिसकाई नहीं है, कुछ काम किया नहीं है, तो कैसे आपको उसमें आपका द्रव्य का उपयोग होगा? आप द्रव्य नहीं है तो भी आपका मन वचन का है, कैसे उसमें उपयोग होगा? तो उस बच्चे ने कभी कुछ काम किया नहीं था, अब कैसे काम किया जावे? अब वह चला गया। अब उसको एक व्यक्ति मिला लकड़ी काटते हुए, लकड़हारा मिला। तो उसने लकड़हारे से कहा कि भाई क्या कर रहे हो? लकड़ी काट रहा हूँ, तो मुझको सर्विस दे दो, आप आपकी सेवा में रख लो। बदले में क्या करोगे तुम? भाई मुझको आप रहने की जगह दे दो और 2 टाइम भोजन दे देना, जैसा हो भोजन दे देना। इतने में तैयार हो गया वो, अच्छा हो गया। लकड़हारा वापस घर में आया कि अपन
एक अब कोई नया व्यक्ति मिल गया है, कोई ज़्यादा इसकी तनख्वाह भी नहीं मांग रहा है, कुछ पैसे भी नहीं मांगेगा, बस खाना देना है, जो अपना भोजन बचेगा इसको खिला देंगे, अपना काम भी चलेगा। वो भी खुश हो गया नंदी मित्र, तो मुझको सर्विस मिल गई, नौकरी मिल गई। आजकल ये स्थिति बन रही है, ऐसी शिक्षा की स्थिति है कि ऐसी नौकरी के लिए लोग तरस रहे हैं, किसी प्रकार से हमारा काम तो चल जावे। और उसने काम करना चालू कर दिया। अब वो लकड़हारा के साथ में नंदी मित्र सहायता करने लगा, लकड़ी भी काट के लाना ले जाना और करना। उसके बदले में क्या, अब उस लकड़ी पत्नी सोची एक और ये व्यक्ति हमारे काम आ गया है बेमतलब के लिए, इसको खिलाना पिलाना पड़ेगा और काम हमारे लिए बढ़ गया, बोझ हो गया। अब लेकिन वो सीधा साधा था, कुछ जानता नहीं था, तो जो भी भोजन मिलता था तो उसकी लकड़ी की पत्नी ने क्या किया कि जो कोदे वगैरह होती हैं, ऐसा कुछ होता है बचा हुआ, उसको उबाल के और मिट्टी के बंद उसको देता था। वो भी बेचारा वहीं पर जो नंदी मित्र था वो भोजन करता था और उसी हिसाब से अपना सो जाता था। अब कुछ दिन ऐसे निकल गए। अब कुछ दिनों के बाद में त्यौहार आया, जैसे आपके यहाँ आने वाला है दीपावली का, कल धनतेरस है ना, हाँ कल धनतेरस है और परसों दीपावली है, परसों 14 है, फिर उसके बाद में दीपावली हो जाएगी, सोमवार की दीपावली है। वीर निर्माण महोत्सव मतलब चातुर्मास निष्ठापन। और ये तो चंद्रगिरी क्षेत्र का पुण्य का उदय मानना चाहिए कि हर जगह तो 3.5 महीने का चातुर्मास होता है, 4 महीने का, यहाँ तो 4.5 महीने का चातुर्मास समापन की ओर है, वह भी सानंद समापन की ओर है। तो दीपावली का त्यौहार इस हिसाब से आया। अब पत्नी तो महिला है, जाते हैं, महिला तो कहलाती है, वो सबको भोजन कराती है। उसके मन में दया करना आ गई कि मैं इस नंदी मित्र को रूखा सूखा सिर्फ है कोदो वगैरह का दलिया दे दी थी, ये खा ले के संतुष्ट हो जाता था। चलो आज त्यौहार है, इसको भी कुछ पकवान वगैरह खिला देते हैं। और उसने उस नंदी मित्र को, लकड़ा की पत्नी ने उसको पकवान आदि खिला दिए, उसने भोजन आदि कर लिया। अब कई सालों बाद, वर्षों बाद उसने ऐसा भोजन किया होगा, स्वाभाविक है, भोजन का भी मद होता है, भोजन का भी नशा चढ़ता है, सबको अनुभव है, रोज भोजन करते हो। तो उसको भी उसने भोजन कर लिया अच्छा वाला, क्योंकि स्वादिष्ट भोजन रहता है तो 2 ज़्यादा ही खिल जाते हैं। त्यौहार में विशेष लड्डू पकवान बने तो कहना ही क्या है। तो लकड़हारे का भरपेट भोजन हो गया और वो उसको जब नींद आ गई उस कारण से, तो वह वहाँ पर सो गया। अब सोने के बाद क्या होता है, अब नींद आ गई उसकी, अब लकड़हारा आता है तो वो देखता है कि अरे ये जिसको मैंने काम में रखा है ये काम चोरी कर रहा है, ये सो रहा है, कुछ काम ही नहीं कर रहा है। उसको गुस्सा आ जाता है, तो उसको कुछ डांटने को होता है तो पत्नी रोक देती थी, उसको जगाओ मत, क्यों ये सो रहा है, क्यों सो रहा है ये, आज त्यौहार का दिन था, मैंने इसके लिए कुछ अच्छा भोजन करा दिया है, इसे नींद लग गई है। अब गुस्सा तो गुस्सा होता है। अब लकड़हारे ने क्या किया, अपना गुस्सा किस पर उतार दिया, पत्नी पर उतार दिया। अब पत्नी की पिटाई करने लगा। जो कारण कुछ होता है, निमित्त कुछ होता है, और निमित्त पर टूट पड़ते हैं व्यक्ति। ये हमारी अज्ञानता है, हमारा ये ज्ञान का समझने का न समझने का परिणाम है कि हम किसी और पर टूट पड़ते हैं। कोई कारण कुछ रहता है और निमित्त पर हम टूट पड़ते हैं। तो उस लकड़हारे की पत्नी पर टूट पड़ा लकड़हारा, उसी पिटाई करने लगा। और जब पिटाई होती है तो हल्ला गुल्ला हो ही जाता है। अब इस हल्ले गुल्ले में उस नंदी मित्र की नींद खुल गई। उसने उठ के देखा, अरे मेरे कारण से पिटाई, मेरी मतलब जो मालकिन कहलाई है, पिटाई हो रही है। उसने पूछा, भाई रुक जाइए, क्यों आप लोग लड़ रहे हो। तब उसको फीलिंग होती है कि मेरे कारण से आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया, मैं निमित्त बन गया हूँ, हम मुझको वैसी नौकरी नहीं करनी है। और उसने उसके यहाँ पर नौकरी करना छोड़ दिया, लकड़हारे के यहाँ। अब क्या किया जावे, अब भोजन की समस्या तो आ गई। क्या उसने सोचा, मैंने लकड़ी काटना सीख तो लिया है, अब मैं खुद ही अब मालिक बन जाता हूँ। अब वह खुद अपनी कुल्हाड़ी की व्यवस्था कर ली उसने, और खुद ही लकड़ी काट करके, और खुद लकड़ी बाजार में आकर के बैठ जाता है। कोई तो हमें लकड़ी खरीदेगा, उसको आइडिया था नहीं कि किस प्रकार से माल बेचा जाता है। माल बेचने की कला होती है,
जो बोल के जानता है उसका गधा भी बिक जाता है। जो बोल के जानता है उसका तो गधा भी बिक जाता है। क्यों भाई संचालक महोदय? और जो बोल कर नहीं जानता उसका घोड़ा भी नहीं बिकता है। तो व्यापारी कहीं कला कहलाती है। अब वो कुछ बोल के जानता नहीं था, अब 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, वो कुछ बोल के जानता नहीं था, उसकी लकड़ी किसी ने भी खरीदी नहीं। अब वो बेचारा भूखा बैठा हुआ है। उसी समय उसकी नज़र पड़ी कि कोई व्यक्ति वहाँ से निकल रहे हैं। अरे ये तो मुझसे भी गरीब दिख रहे हैं, क्योंकि इनके तन में एक भी कपड़ा नहीं है। मेरे पास तो ढकने के लिए कपड़ा है। जो व्यक्ति यहाँ से निकल रहे हैं उनके पास तो इतना सा कपड़ा भी नहीं है। इनकी कैसी व्यवस्था होगी भोजन की? कैसे इनको भोजन मिलेगा? ये सोचता रहा। उसने लकड़ी में ही छोड़ी, उनके पीछे पीछे चला गया। वो कौन थे? दिगंबर मुनि महाराज, तपस्वी ऋद्धिहारी मुनि महाराज जी थे। वो वहाँ से निकल रहे थे, आहार चर्या के लिए निकल रहे थे। उन लोग प्रगान कर रहे थे। अभी आप लोग करेंगे ना, आचार्य से निकलेंगे, अब टाइम है, समय है। तो हे स्वामी नमोस्तु 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 सब कर रहे थे। अब उन महाराज जी की विधि मिल गई। महाराज जी वहाँ जाकर खड़े हो गए। राजा ने प्रगान कर लिया। किसने प्रगान कर लिया? राजन के यहाँ प्रगान हो गया और उनके यहाँ अच्छे से आहार सब हो गए। अब वो लकड़हारा का जो नंदी मित्र जो था ना, वो साथ में गया था। अब राजन सबने सोचा कि महाराज जी के साथ में कोई साथ वाले आए हैं, कोई भी व्यवस्था देखने वाले को आए होंगे ना। तो उन्होंने कहा आप भी भोजन कर लीजिए। तो इनने बैठ करके आराम से अच्छा भोजन कर लिया। अब उसको स्कीम दिमाग में आ गई, बड़ा अच्छी बात है। तो अब इन जो जिनके पास एक कपड़ा भी नहीं है, ये बाबा जी दिख रहे हैं, इनके साथ में रहेंगे, अब भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। देखो अब वो इस हिसाब से उनके पास में बैठ गया। महाराज जी अपने ध्यान में बैठ गए। अब उसको मालूम नहीं था कि अब दूसरे दिन फिर हुआ, सुबह हुई। अब महाराज जी निकलेंगे, बाबा जी जाएंगे, इनके पीछे से हम भी जाएंगे। इनका जहाँ भोजन होगा तो हमारी व्यवस्था अपने आप हो जाएगी। अब वो बैठा रहा। अब महाराज जी तो उपासवासी थे, आँख उठते थे। जैसे अपने महाराज जी तनुषा महाराज जी, कभी 1 उपास कभी 2 उपास ऐसे करते ना। अब ऐसे महाराज जी थे, वो मुनि महाराज जी थे। अब उसने सोचा कि महाराज जी तो बैठे हैं, उठ नहीं रहे हैं, अब क्या किया जाए? अब जी उठे तो हम उठें। अब वो बैठा रहा। अब महाराज जी उस दिन उपवास था। दूसरे दिन वो फिर गया भी नहीं आहार के लिए, वहीं बैठा रहा। दूसरे दिन पर चलो आज तो ये बाबा जी उठेंगे, चलें। दूसरे दिन भी महाराज जी उठे नहीं, वहाँ भी उनका उपवास हो गया। इस ढंग से हो गया। अब तीसरे दिन क्या होता है कि वो सोचा क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो वो आहार के लिए, तो अब महाराज उठे नहीं, तो उनने महाराज जी की ली पीछी का मंडन और चला गया, आकर चला गया। अब उसने देखा, अब सोची राजा प्रगान करेगा तो हम जाएंगे, क्योंकि महाराज जी राजा के प्रगान में जाते हैं। उस दिन राजा उनको मिला नहीं, खड़ा नहीं हुआ। तो वे जो नंदी मित्र था वो वापस आ गया और उसने भी ऐसा उपास कर लिया। जब महाराज जी की ध्यान से हुए तो महाराज जी ने सोचा अरे ये तो भव्य प्राणी है, और उसको बोला तुम्हारी कुछ ही दिन की अभी आयु शेष बची है। और उसके लिए नमो का मंत्र बताया, संबोधन दिया। वह नंदी मित्र उन समता परिणाम से द्वारा मरण हुआ और वह अगले भाव में बाद में जाकर के सम्राट चंद्रगुप्त हुआ। प्रथम मुकुटबद्ध राजा, अभी अंतिम मुकुटबद्ध राजा कहलाता भारत देश का, जिनके समय का स्वर्णिम काल कहलाता है। ऐसा सम्राट चंद्रगुप्त राजा हो गया। संगति सर्वदाये। तो देखो 2-3 दिन की साधु की संगति का क्या परिणाम रहा कि वह नंदी में कुछ भी करके नहीं जानता था। परिणाम उसके अच्छे समता परिणाम थे। ये महाराज जी उठेंगे, बाद में हमको भोजन मिलेगा, इनकी सेवा में लगे रहो। तो कुछ समय की संगति उसके लिए
कारण बन जाता है और उसको भद्र बाहु जैसे आचार्य महाराज जी की वैभवती सेवा करने का उसको सौभाग्य मिला था। इतिहास की बातें हैं। इसलिए संगति अच्छी करो, रहें सदा सत्संग उन्हीं का। तो साधु की संगत से कितना फायदा होता है आपने देख लिया, क्योंकि साधु अपने आप में उद्यान होते हैं, बगीचा होते हैं, जिनकी सुगंध पास में जाने पर उसकी सुगंध का हम सबको फायदा मिल जाता है। इसलिए ऐसे पुराण जो कथाएं हैं उनका श्रवण करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। उस समय परिणाम में निर्मलता आती है, आगे बढ़ने के लिए हमारे लिए क्षमता आती है। इसलिए किस दिशा में बढ़ें ये भी सोचना चाहिए। सिर्फ चलना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि किस दिशा में हमारे कदम चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, यह महत्वपूर्ण है। हमारे कदम सत्कार्यों में चलें, परोपकार में बढ़ें और प्रभु की, गुरु की, भगवान की इस पूजा में हमारे कदम बढ़ें तो हमारा कल्याण अवश्य होगा। बोले अहिंसा परमो धर्म, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, सात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंता मणिम चिंतित वस्तु संग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से प्रणामांजलि पुस्तक पर आधारित आचार्य ज्ञान सागर जी प्रतियोगिता ऑनलाइन आयोजित की गई है www.vidyasagar.guru पर। आचार्य पदारोहण के प्रसंग दिवस पर यह प्रतियोगिता आयोजित है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से आचार्य ज्ञान सागर प्रतियोगिता ऑनलाइन प्रतियोगिता है। सभी लोग इसमें हिस्सा ले सकते हैं, निःशुल्क हिस्सा ले सकते हैं।